आज हम लोग इस क्लास में मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, विचलनशीलता की माप, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वेरिएबिलिटी क्या होता है, विचलनशीलता क्या है। विचलनशीलता का मतलब ये होता है कि जो हमारा आंतरिक डाटा है उस डाटे का जो आंतरिक विश्लेषण कहें इसको, मीन्स कि जो सेपरेट हमारा स्कोर है वो हमारे सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, उस सेंट्रल टेंडेंसी से उसका उस सेपरेट स्कोर का जो हमारा पार्टिकुलर सेपरेट स्कोर है उससे वो कितना वेरिएट करता है, कितना फैलाव है उसका, यही निकालने के लिए हम लोग मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी करते हैं। ये हम लोगों को तीन तरीके से निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एवरेज डिविएशन यानी एडी की बात करेंगे, फिर दूसरे क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन यानी एसडी की बात करेंगे, और तीसरा जो हमारा होगा वो क्वार्टाइल यानी क्यू। ये तीन चीज पढ़ना है। तो इस वेरिएबिलिटी को निकालने की जो तीन मेथड्स हैं, आज पहला हम लोगों का टॉपिक है एडी, एवरेज डिविएशन। ये क्या है, ठीक है। तो एवरेज डिविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हम अपने स्कोर का मीन निकालते हैं, जो हमारा पहले से दिया हुआ, जिसपे हम लोगों ने लगातार मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला, उसी से आज हम लोग इसी टेबल को हम लोग आज एडी के रूप में इस्तेमाल करेंगे, एवरेज डिवीजन के रूप में। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये निकलेगा कैसे। सबसे पहले आपको जो हमारा चार्ट है उसका हम लोग मीन निकालते हैं। तो हमको पता है, पहले हम लोगों ने मीन निकाला हुआ है, हमारा मीन इसका ये 38.9, ये इस बारंबारता सारणी का मीन पहले से निकाला हुआ है 38.9। अब एडी में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, एडी कैसे निकलेगा। पहले आपको ये भी बता दें कि एडी का मतलब ही, एडी निकालने का सबसे पहला पड़ाव ये है कि हम अपने स्कोर से, स्कोर जो हमारा सेपरेट स्कोर है उसमें से मीन को माइनस करते हैं, और वही उसका जब हम औसत निकालते हैं तो वो एवरेज डिविएशन कहलाता है। अब इसको हम लोग देखें कि एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा जब हमारे पास होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये सबसे पहले पता है क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ये हमारा मिड पॉइंट। अब यहाँ जो नई चीज़ है वो हमारा एक एक्स कॉलम बनाते हैं, एक एफ एक्स कॉलम बनाते हैं। इस एक्स कॉलम के बारे में जानते हैं। यहाँ मिड पॉइंट हम लोगों ने कैपिटल एक्स के रूप में दिखाया है, और ये जो एक्स है ये क्या है। दरअसल इस एक्स का मतलब ये होता है कि जो मेरा मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट में से हम मीन को माइनस करेंगे, और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ नोट करेंगे। तो अब मेरा जो मिड पॉइंट है वो पहले कॉलम का 17 है। अब इस 17 में से हम माइनस करेंगे 38.9 को, ठीक है। तो जब 38.9 को माइनस करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा 21.9। इसी तरीके से हम हर एक जो भी हमारा मिड पॉइंट होगा, दरअसल यही मिड पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे स्कोर को, इसलिए हम इसी मिड पॉइंट से अपने मीन को माइनस करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको वो एक एक्स कॉलम में हम लोग लिखेंगे। तो 17 में से अगर हम 38.9 को माइनस करेंगे तो 21.9 आएगा। 22 में से हम 38.9 को माइनस करेंगे तो माइनस 16.9 आएगा। इस तरीके से मेरा रिजल्ट माइनस में आएगा। फिर यहाँ पर जब बढ़ जाएगा स्कोर, अब जैसे ये 42 हो गया, 42 में से अब हम 38.9 को माइनस करेंगे तो मेरा 3.1 आएगा। इस तरीके से हम इसमें से माइनस करते जाएंगे मीन को, और उसको इस कॉलम में लिखते जाएंगे। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि अब जब मेरा ये एक्स निकल गया, इसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट हम यहाँ लिखते हैं, इसीलिए इसको हम एफ एक्स कहते हैं। तो अब हम देखें कि ये मेरा 21.9, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरा 43.8 आएगा। इसी तरीके से पार्टिकुलर हर एक को जब हम इस फ्रीक्वेंसी को इस एक्स कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा ये रिजल्ट आता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इस रिजल्ट को हम जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें एक अहम बात है जो हमें समझना है कि ये जो माइनस है, इसमें दो तरह के हमारे पास डाटा हुआ। एक यहाँ तक हमारा ये यहाँ तक जो डाटा है वो माइनस में है, और यहाँ से यहाँ तक ये प्लस में है, ठीक है। लेकिन जब हम एडी निकालते हैं, एडी का फॉर्मूला दरअसल ये होता है, एडी इक्वल टू सिग्मा, ये जो एक 2 लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें हम प्लस माइनस का लिहाज नहीं रखते हैं, यानी जो प्लस और माइनस कुछ भी होगा हम उसको प्लस ही मानेंगे, यानी माइनस का कोई इसमें मैटर नहीं काम करेगा, क्योंकि ये इसीलिए इसको हम लोग मेंशन यहाँ करते हैं। तो अब इसका जो फार्मूला है वो सिग्मा ये एफ एक्स बटा
n। तो अब ये जो हम यहाँ पर इस सबको जोड़ा तो इसमें इस माइनस का कोई मतलब नहीं हुआ, टोटल को हम जोड़ते हैं तो 472.6 आता है। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला हमारा है, फार्मूला क्या है हमने पहले बताया आपको। अब हम फार्मूला के आधार पे ये जो हमारा रिजल्ट आया 472.6 ये ऊपर लिखा, और जो n हमारा ये 50 है इसको हमने यहाँ मेंशन किया। अब जब 472.6 इसको जब हम 50 से जब हम डिवाइड करते हैं तो मेरा रिजल्ट 9.45 आता है। इस तरीके से ये एडी कहलाता है। ये हमारा जो रिजल्ट है यही इस चार्ट का एडी है। ठीक है।